नमस्ते। अक्सर ऐसा होता है ना, हम नर्सरी से एक बहुत ही सुंदर हरा भरा सा पौधा घर लाते हैं और बस कुछ ही दिनों में वो मुरझाने लगता है। बड़ा बुरा लगता है, पर इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ये कई लोगों के साथ होता है। तो आज चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और पौधे खरीदने की इस कला को आसानी से समझते हैं। इस पूरे सफर को हमने 5 आसान हिस्सों में बांट लिया है। देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे नर्सरी का सच। फिर एक डिटेक्टिव की तरह पौधे की जांच पड़ताल करेंगे। उसके बाद जड़ों का जो रहस्य है उसे समझेंगे। घर लाने के बाद क्या करना है वो सीखेंगे। और हाँ, आखिर में अपने देसी मौसम के हिसाब से उसकी देखभाल कैसे करनी है वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, ये एक पहेली जैसा ही है कि नर्सरी में इतना सुंदर खिला हुआ दिखने वाला पौधा आखिर घर आते ही मुरझाने क्यों लग जाता है? इसके पीछे का राज है क्या? ये सवाल हर पौधे से प्यार करने वाले को परेशान करता ही है और इसका जवाब ना अक्सर हमारी नजरों से थोड़ा छिपा हुआ होता है। जवाब छिपा है पौधे के स्ट्रेस में, उसकी उन अनदेखी परेशानियों में। मतलब नर्सरी में पौधे अक्सर ऐसे स्ट्रेस और ऐसी बीमारियों से गुजर रहे होते हैं जो हमें पहली नज़र में बिल्कुल नहीं दिखती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान बाहर से तो एकदम ठीक दिख रहा हो, पर अंदर से उसकी तबीयत खराब हो। आप सोचिए, नर्सरी एक पौधे के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल जगह हो सकती है। क्यों? क्योंकि कभी पानी टाइम पर नहीं मिलता, कभी रोशनी पूरी नहीं मिलती। इतने सारे पौधों के बीच भीड़-भाड़ में कीड़े और बीमारियां तो बहुत आसानी से फैल जाती हैं। और हाँ, एक और बहुत बड़ी छिपी हुई प्रॉब्लम है, रूट बाउंड होना। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो ठीक है, अब जब प्रॉब्लम समझ आ गई है तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक हेल्दी पौधा चुनने के लिए विश्वास कीजिए, कोई डिटेक्टिव ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। बस कुछ चीजों पर थोड़ा ध्यान देना होता है। यह है हमारा 4 पॉइंट प्लांट चेक। सिंपल है, कोई भी पौधा खरीदने से पहले बस इन 4 चीजों को जरूर चेक करना है। उसकी पत्तियां, उसका तना, मिट्टी और हाँ, कीड़े। सिर्फ कुछ मिनट लगेंगे, पर ये कुछ मिनट आपके पौधे की जान बचा सकते हैं। तो सबसे पहले उसकी पत्तियों को गौर से देखें। हेल्दी पत्तियां गहरी हरी और मजबूत होती हैं। अगर पत्तियां पीली, भूरी या मुरझाई हुई सी लगें तो समझ लीजिए कि पौधा स्ट्रेस में है। और अगर उन पर काले धब्बे, कोई चिपचिपापन या छेद दिखें तो बस ये साइन है कि कीड़े या बीमारी का अटैक हो चुका है। अब आती है तने की बारी। उसके स्टेम को ना हल्के से छू कर देखिए। उसे एकदम मजबूत और ठोस यानी सॉलिड फील होना चाहिए। अगर तना थोड़ा गुदगुदा सा, नरम या खोखला लगे तो ये अंदर से पौधे के सड़ने का साइन हो सकता है। मिट्टी जो है वो पौधे की सेहत का आईना होती है। सच में चेक कीजिए, अगर मिट्टी बहुत ज्यादा गीली है और उसमें से अजीब सी सड़न जैसी बदबू आ रही है तो मतलब जड़ों के गलने का खतरा है। वहीं दूसरी तरफ अगर मिट्टी एकदम सूखी है, गमले के किनारों से अलग हो रही है तो पौधा पानी की कमी से परेशान है। दोनों ही सिचुएशंस पौधे के लिए डेंजरस हैं। और हमारा आखिरी चेक, कीड़ों की जांच। देखिए, कीड़े बड़े स्मार्ट होते हैं। वो अक्सर पत्तियों के नीचे या फिर जहां तना मिट्टी से मिलता है वहां छिपे रहते हैं। तो इन जगहों को ध्यान से देखें। छोटे छोटे मिलीबग्स, एफिड्स या स्पाइडर माइट्स जैसे कीड़ों के लिए इन जगहों को चेक करना बहुत जरूरी है। चलिए, अब उस छिपे हुए दुश्मन के बारे में जानते हैं जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, रूट बाउंड होना। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे ज्यादातर लोग जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं। तो आखिर ये रूट बाउंड है क्या? आसान भाषा में, जब पौधे की जड़ें गमले के अंदर ही गोल गोल घूमकर एक पूरा जाल बना लेती हैं। इस जाल में जड़ें इतनी बुरी तरह फंस जाती हैं कि वो मिट्टी से ना पानी ले पाती हैं, ना ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स, और पौधा लिटरली भूखा मरने लगता है। इसको पहचानेंगे कैसे? सिंपल है। अगर पौधे की ग्रोथ रुक गई है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या फिर गमले के नीचे जो होल्स होते हैं उनसे जड़ें बाहर झांक रही हैं, तो ये साफ साइन है। कभी कभी तो जड़ें इतनी बढ़ जाती हैं कि प्लास्टिक का गमला भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अगर पॉसिबल हो तो नर्सरी वाले से रिक्वेस्ट करके पौधे को गमले से थोड़ा सा बाहर निकालकर दिखाने को कहिए। हेल्दी जड़ें सफेद या हल्के भूरे रंग की और मजबूत होंगी। लेकिन अगर जड़ें काली, चिपचिपी या गुदगुदी सी हैं तो ये रोट रॉट यानी जड़ों के गलने का साइन है और ऐसे पौधे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए मान लेते हैं कि अब एक बढ़िया सा हेल्दी पौधा चुनकर घर ले आए हैं। तो अब क्या? घर लाने के बाद जो पहले 48 घंटे होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यही टाइम आपके पौधे के फ्यूचर की नींव रखेगा।
सबसे जरूरी बात, पौधे को घर लाते ही फौरन रिपोर्ट मत कीजिए, यानी दूसरे गमले में मत लगाइए। जरा सोचिए, वो नर्सरी के एक अलग एनवायरनमेंट से निकलकर आपके घर के बिल्कुल नए माहौल में आया है। नई रोशनी, नया टेम्परेचर, नई ह्यूमिडिटी। उसे कम से कम 48 घंटे का टाइम दीजिए ताकि वो इस बदलाव को थोड़ा आराम से झेल सके। ऐसा करने से ट्रांसप्लांट शॉक का खतरा बहुत बहुत कम हो जाता है। हाँ, अगर आपका पौधा रूट बाउंड है तो 2 दिन के बाद उसे एक नया घर जरूर दें। पौधे को पुराने गमले से बहुत धीरे से निकालें। उसकी जड़ों के गुच्छे को अपनी उंगलियों से हल्के हल्के से सुलझाएं। अगर कुछ जड़ें गली हुई या काली दिखें तो उन्हें बिना डरे काट दें। फिर पुराने गमले से बस 1-2 इंच बड़े गमले में ताज़ी मिट्टी डालकर उसे लगा दें। और हाँ, तुरंत पानी दें ताकि जड़ें आराम से सेट हो जाएं। देखिए, पौधे को घर लाना तो बस कहानी की शुरुआत है। असली सक्सेस तो इस बात में है कि लंबे समय तक उसकी सही देखभाल हो, और वो भी अपने इंडिया के मौसम के उतार चढ़ाव को समझते हुए। हमारे देश में मौसम के हिसाब से देखभाल भी बदलती है। जैसे गर्मियों में पौधे को गहराई तक पानी दें और तेज धूप से बचाएं। मॉनसून में सबसे इंपॉर्टेंट है कि पानी जमा ना हो। सर्दियों में पानी कम कर दें और पौधे को ढेर सारी धूप दें। और बसंत, वो तो पौधों के लिए एक नई शुरुआत का टाइम है। नए बीज लगाने और रिपोर्टिंग के लिए सबसे बेस्ट। नर्सरी में अक्सर हमें डिस्काउंट या सेल वाले पौधे मिल जाते हैं, लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या हर सस्ता पौधा एक अच्छा सौदा है, या ये एक छिपी हुई गलती साबित हो सकता है? इसका जवाब उस पौधे की हालत में ही छिपा है। देखिए, अगर पौधा सिर्फ थोड़ा प्यासा है या उसे हल्की फुल्की ट्रिमिंग की जरूरत है तो यह बिल्कुल एक अच्छा सौदा हो सकता है। लेकिन अगर उसमें कीड़े लगे हैं, जड़ें गल चुकी हैं या तना एकदम कमजोर है, तो आप सस्ते के चक्कर में सिर्फ एक प्रॉब्लम घर ला रहे हैं। इसमें पैसा और मेहनत दोनों बर्बाद होंगे। तो अगली बार जब नर्सरी जाएं तो प्राइस टैग देखने से पहले उस पौधे के पोटेंशियल को देखें, उसकी हेल्थ को देखें। याद रखें, एक हेल्दी पौधा सिर्फ एक सजावट की चीज नहीं बल्कि एक बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट है। तो अगली बार जब पौधा चुने तो सवाल यह है, क्या सिर्फ एक पौधा खरीदा जा रहा है या घर के लिए एक नया हेल्दी साथी चुना जा रहा है?